हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं कंक्रीट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैं कंक्रीट चैप्टर में आज जो लेके आया हूँ फ्रेंड, एक अलग ही चीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, ये टेस्ट करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है फ्रेंड, और क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। आइए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड कि जो हमारा हार्डन हो चुका है कंक्रीट, आफ्टर पोरिंग कंक्रीट आफ्टर 28 डेज और मोर, उस स्ट्रक्चर का अगर हम लोग स्ट्रेंथ जानना चाहें कि क्या है, सच में स्ट्रक्चर जिस स्ट्रेंथ के लिए मैं बनाया हूँ वो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ है उसमें स्ट्रक्चर में या नहीं, अगर कोई शक हो जाए, दुविधा आ जाए मन में, तो इसको हम लोग इस टेस्ट के द्वारा परफॉर्म करते हैं और देखते हैं। ये दुविधा क्यों आता है फ्रेंड कि हमारा वो स्ट्रक्चर जो बन गया है ऑलरेडी 1-2 महीना पहले, वो M30 अगर ग्रेड के लिए बनाया हूँ या M20 के लिए, वो स्ट्रक्चर में उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं। ये दुविधा कब आता है, जब हम लोग 28 डेज के बाद जब क्यू टेस्ट करें उस कंक्रीट का, स्ट्रक्चर जिस कंक्रीट से बना हुआ है उसका, और क्यू जो है हमारा रिजल्ट ना दे, मतलब पास रिजल्ट ना आए। अगर M30 है तो M30 रिजल्ट ना आए, अगर M40 है तो M40 रिजल्ट ना आए, तो हमारा जो है वो हम लोग इसको चेक करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। अगर हमने टेस्ट किया और कीप टेस्ट किया और वो रिजल्ट सही दे देता है, मान लीजिए हमने M30 का कंक्रीट बनाया था और M30 रिजल्ट दे दिया, तो कोई लफड़ा नहीं है फ्रेंड, तब तो इट्स ओके। मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये इस स्ट्रेंथ के लिए एबल है। अगर बाय द वे हमने कीप किया और वो M30 ग्रेड से बना है या M20 और उतना जो है रिजल्ट नहीं दे पाया, तब हम लोग का मन में एक डाउट हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और अब हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है ये सच में वो स्ट्रेंथ लेने के लिए एबल है या नहीं। तो जब हम लोग डाउटफुल कंडीशन में आ जाते हैं फ्रेंड, तब हमारा आईएएस कोड बोला है कि नहीं नहीं नहीं, अगर डाउटफुल कंडीशन आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर को तोड़ दें। उसके लिए एक उन्होंने बिना तोड़े हुए स्ट्रक्चर को टेस्ट करके और स्ट्रेंथ निकालने का एक तरीका बताया है, और वो तरीका है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में फ्रेंड क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है फ्रेंड। एक तो होता है जो हेडिंग आप लोग देख पा रहे हो, रिबाउंड हैमर टेस्ट, और सेकेंड वन होता है पल्स वेलोसिटी टेस्ट। आज मैं फर्स्ट वन डिस्कस करूंगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट। सेकेंड वन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना स्ट्रक्चर को तोड़े हुए फ्रेंड, हम उस स्ट्रक्चर का हार्डन कंक्रीट जो हार्ड हो चुका है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है, उसका हम लोग स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिबाउंड हैमर जो टेस्ट है उसका ऑपरेटर्स जो है कैसा दिखता है।
तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये रिवॉन्ड हैमर टेस्ट है। ये छोटा सा एक अपरेटस होता है, इस टाइप का इसका बना हुआ है। जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा तो वो ओरिजिनल जो मैं मशीन दिखाऊंगा इसका अपरेटस, वो आप देखेगा कि हाँ इस टाइप का होता है। इसको हम लोग हैंड से चलाते हैं फ्रेंड, हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये चलाते हैं। बहुत बड़ी मशीन है नहीं, छोटा सा एक मशीन है। तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बना होता है। अंदर का फंक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मैं बता दूं कि ये जो हमारा है, ये सामने में पिस्टल जैसा एक बना हुआ होता है। ये देखिए, यही पिस्टल जो हमारा है कंक्रीट के सरफेस पे हम लोग लगाते हैं, जो यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ। ये क्या है मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आप ये समझ। तो ये हमारा है ना रिबाउंड हैमर टेस्ट अपरेटस, जो कि इस टाइप का दिखेगा। अब हमने क्या लिखा है इसमें फ्रेंड कि हायर इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिबाउंड नंबर। यस, ये जो हम लोग इससे जो करते हैं ना, नंबरिंग 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ऐसे मिनिमम जो है हम लोग 6 लेते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो जो हायर द रिबाउंड नंबर बेटर इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब फ्रेंड कि अगर लो आएगा तो स्ट्रक्चर खराब होगा, हाई आएगा तो स्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे अब देख लीजिए, ये लिखा है यहाँ पे एवरेज रिबाउंड नंबर। यही नंबर जो बोला है ये हायर द वैल्यू ऑफ रिबाउंड नंबर, जितना हाई आएगा रिबाउंड नंबर। और ये एवरेज क्यों बोल रहा है फ्रेंड? एवरेज इसलिए बोल रहा है, पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए एवरेज इसलिए बोल रहा है कि हम लोग मिनिमम जो है 6 जो है लोकेशन पे 6 बार इसको हम रीडिंग लेगा। 1 2 3 4 5 6। अभी 6 जो ले लिया, 6 रीडिंग ले लिया, इसको 6 रीडिंग को ऐड करके हम लोग उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक हमारा एवरेज रिबाउंड नंबर जो है पता चल जाएगा। वही लिखा हुआ है एवरेज रिबाउंड नंबर। और इधर लिखा हूँ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अगर हमारा वो एवरेज रिबाउंड नंबर ग्रेटर देन 40 आ रहा है तो हमारा कंक्रीट जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ वो वेरी गुड हार्ड लेयर, उसका जो लेयर है वेरी हार्ड है और गुड है कंक्रीट। 30 to 40 आ रहा है तो गुड है, 20 to 30 आ रहा है तो फेयर है, चलेगा। लेस देन अगर 20 आ गया तो पुअर कंक्रीट है, ये नहीं चलेगा। और अगर 0 आ रहा है तो कुछ दिक्कत है, डीलेमिनेटेड इसको बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग ही नहीं दे रहा है हमारा, अगर कोई वो 0 दे रहा है तो 0 दे रहा है मतलब डीलेमिनेटेड हो गया। तो डीलेमिनेटेड करने का मतलब हम लोग उस सरफेस जहाँ पे हम लोग रीडिंग लिया उसको फिर से वॉश करेंगे, अच्छे से उसको रफ करेंगे और फिर से रीडिंग लेंगे। तो ये था हमारा कि हम लोग कैसे रिबाउंड नंबर कितना होगा तो क्या होगा हमारा, ये हम लोग देख लिया। अब आ जाइए, इधर मैं एक ग्राफ बना के रखा हूँ जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए हमारा ये ग्राफ जो शो करता है कि इधर रिबाउंड नंबर है और इधर कीप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल। ये हम लोग जब रिबाउंड नंबर निकाल के लाएंगे, अगर हमारा मान लिए ये 30 है तो 34 आ गया, जब 34 यहाँ पे आ गया तो इसके अनुसार से हम ऊपर जाएंगे और इसके अनुसार से इधर जाएंगे, देखेंगे कि हाँ 34 नंबर पे हमारा कितना आ रहा है तो 30 आ रहा है। और हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा M30 का कंक्रीट है और ये रिबाउंड नंबर 34 आ गया, 35 आ गया और सीधा हमारा 30 दे रहा है, तो अब हमारा जो है ये स्ट्रक्चर जो है गुड है। और ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 मैं लाइन बना के रखा हूँ। 5 लाइन किस लिए बनाया वो समझ लीजिए। एक जो लाइन है हमारा 0 डिग्री के लिए है। जब आप ओरिजिनल ग्राफ देखोगे, प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा। एक जो लाइन है बीच वाली 0 डिग्री के लिए, एक ऊपर वाली जो है वो 90 डिग्री के लिए, बीच वाली है जो 45 डिग्री के लिए प्लस में, नीचे वाली है 0 से -45 और उसके नीचे जो है -90 डिग्री के लिए। ये आपका ओरिजिनल जब ग्राफ देखोगे हमारा जो दिया हुआ रहता है उस पर आपको समझ में आएगा। तो अब ये
मान लिए कि हम लोग ये इसको यूज कैसे करेंगे। 4-5 टाइप का ग्राफ हो गया, तो अगर हम लोग रीडिंग निकालने चले फ्रेंड, तो कौन सा ग्राफ हम लोग प्रीफर करेंगे, वो आ जाइए हम बताते हैं। आगे देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्रीफर करना है और ग्राफ का रीडिंग कैसे लेंगे ग्राफ से रिलेटेड। अगर ये देखिए, ये हमने एक रिटेनिंग वाल बनाया है। अगर हम रिटेनिंग वाल का बात करें तो रिटेनिंग वाल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर हमने ऐसा हॉरिजॉन्टली लिया रीडिंग, हॉरिजॉन्टली लिया इस पे, तो हम 0 डिग्री वाला ग्राफ को फॉलो करेंगे। अगर हमने परपेंडिकुलर लिया, ये देखिए ये परपेंडिकुलर लिया रीडिंग, अगर टॉप सरफेस ऑफ रिटेनिंग वाल, तो हम लोग 90 डिग्री वाला ग्राफ प्रीफर करेंगे। अगर हमारा ऐसे तो बॉटम में फ्रेंड, हमारा रिटेनिंग वाल बॉटम में तो नीचे मिट्टी है, बॉटम में तो फिक्स है, नीचे से तो ले नहीं पाएंगे। फिर भी आप देख लीजिए कोई और स्ट्रक्चर जैसे बीम उम होता है, वो अगर बीम ऊपर है तो बीम का भी नीचे से हम लोग ऐसे लगा के ऐसे ले सकते हैं। तो अगर हम लोग नीचे से लिया वो भी परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस में दे देगा। बाय द वे कहीं पे अगर ये रिटेनिंग वाल है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है मिट्टी से, इधर से भरा हुआ है, अब हम लोग परपेंडिकुलर रीडिंग नहीं ले पा रहा है, तो थोड़ा सा इधर साइड में जो है ना रिटेनिंग वाल में जगह हमको मिल रहा है, हम वहीं पे ये जो नॉब है ना, ये वाली नॉब है, इसको हम यहीं पे 45 डिग्री पे फिट कर देंगे ऊपर में। वो जो रीडिंग देगा वो +45 वाला देता है। और नीचे अगर बाई दी वे इधर पूरा मिट्टी भरा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग किसी तरह से मिट्टी हटाया है और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे वो -45 वाला होगा। ये था फ्रेंड हमारा 5 लोकेशन, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और -45 और 90 डिग्री। ये पांचों लोकेशन का ग्राफ इसमें बना है। अभी जो आप रीडिंग लेंगे, मान लिए हम रिटेनिंग वाल में हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो हम 0 डिग्री वाला ग्राफ प्रीफर करेंगे और रिबाउंड नंबर कितना आया उसका एवरेज ले लेंगे, 4-5 रीडिंग लेके, 6 मिनिमम 6 लेना है, 4-5 नहीं, 6 रीडिंग लेके और उसका एवरेज लेके हम रिबाउंड नंबर से देख लेंगे कि हमारा कितना दे रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जिस ग्रेड के लिए हम लोग बनाया है वो अगर ग्रेड के बराबर आ गया और मोर देन आ गया, इट्स ओके, स्ट्रक्चर हमारा सही है। ये था हमारा रिबाउंड हैमर का रिटेनिंग वाल का एग्जांपल दिया, कैसे हम लोग ये ग्राफ देखेंगे। अब आ जाइए, ये हमारा मान लिए कि एक राफ्ट है, तो राफ्ट अगर है फ्रेंड, ये राफ्ट फुटिंग है, मान के चलिए ये मैट है, राफ्ट फुटिंग किसी बिल्डिंग का है या किसी और स्ट्रक्चर का है, तो अगर ये हमारा राफ्ट है ऐसा, तो इसमें जो हम लोग मिनिमम 6 जो लेंगे रीडिंग, वो कैसे लेंगे फ्रेंड, तो मिनिमम अगर 6 ही लेना है तो एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 मिनिमम हम लोग रीडिंग ले लिया। ये 6 रीडिंग लेके अब यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम कौन सा 45 वाला वो करें, 90 डिग्री वाला करें, 0 डिग्री वाला करें, या -45 या -90। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड? क्योंकि आप सारा जो रीडिंग ले रहे हो परपेंडिकुलर ले रहे हो, परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो इसका मतलब है आप 90 डिग्री वाला आप जो है कर्व को जो है फॉलो कीजिए। और रिबाउंड हैमर कितना आया उससे आप ग्राफ ऐसे देखेंगे फ्रेंड, ये देख लीजिए, ऐसा यहाँ आ गया 35, तो ऐसे ऐसे ओ पारेंगे डॉट डॉट डॉट, फिर ये स्केल लगा के ऐसे ऐसे डॉट डॉट करेंगे। अब 32 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आया तो 32 आ जाएगा, तो इट्स ओके। अगर 30 का हमारा कॉन्क्रीट है ग्रेड और 32 आ रहा है हमारा रेडी, इट्स ओके। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का फर्स्ट 2 है। ये हमने फर्स्ट डिस्कस कर दिया रिबाउंड हैमर टेस्ट। मुझे आशा है फ्रेंड कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का टेस्ट लेके।
अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरा वीडियो देख पाएँ।